प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें उत्तम का मारा जाना और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध के बारे में बताया गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ विवाह किया और उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उसके उत्कल नाम का एक पुत्र और एक कन्या रत्न नाम का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक से धार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध और शोक से उद्वेग से भरकर एक विजय प्रत रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में जा पहुँचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी और उन्होंने अनेकों भूत प्रेत पिशाचादि रुद्रानुचर रहते थे। विदुर जी वहाँ पहुँचकर महाभाव ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश दिशाओं को गूंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियाँ बहुत ही डर गईं और उनकी आंखें भय से कातुर हो उठीं। वीरवर विदुर जी, महाबलवान यक्षों वीर को वह शंखनाद सहन न हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकले और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ अनेकों प्रत्येकों के 3-3 बाण मारे और उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी पैर को आघात नहीं सह सकते हैं, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी अनेकों बाणों के जवाब में एक साथ ही उन्हें दूने 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयुत थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिधि, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, सृष्टि तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब उन्होंने लोगों का दिखना वैसे बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करने लगे। आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो जाएगा। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इस बीच ध्रुव का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष के छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से वलय विभूषित, बाहों से हार और भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे क्षत्रिय प्रियवर ध्रुव जी के बाणों से प्रायः अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का तो मनुष्य पता नहीं लगा सकते हैं। सारथी से वे इस प्रकार कहने लगे। वे उस विचित्र रथ में बैठ रहे थे तो शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं से उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश
मेघमाला से घिर गया और सब ओर भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून, कफ, पीप, पिष्टा, मूत्र और चर्बी की वर्षा होने लगी। ध्रुव जी के आगे आकाश में बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश से एक पर्वत दिखाई दिया। सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा होने लगी। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते हुए रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह, बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र भी अपनी उत्ताल तरंगों के बीच सब ओर से डूबता हुआ वह भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे बहुत से कौतुक दिखलाए जिससे कायरों के मन काँप सकते हैं। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई। यह सुनकर वहाँ के कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तानपाद ध्रुव, शरणागत भयभंजन भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान तो नाम से ही ऐसे ही हैं जिनके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मनुष्य के मुख से अनायास ही बच जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे।